गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सारे के सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं। फिर से उसी फाउंडेशन में अब वो काम करेंगे। बच्चे काफ़ी दिन रेस्ट कर लिया है और अब जो समय है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करके पढ़ने का समय आ गया है अब आप लोगों के लिए। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया था प्रीवियस क्लास में जो एक्सट्रैक्ट्स हमने किए थे, जो स्टंजा हमने किए थे, शुरू हो चुका था। हमने एक स्टंजा किया है। आज हम दूसरे स्टंजे की बात करते हैं। दूसरा जो स्टंजा है हमारा, उससे शुरू करेंगे और उससे पहले वही एक छोटी सी गुजारिश है सभी बच्चों से कि लाइक शेयर कमेंट, जो भी चैनल पर पहली बार आ रहा है वो सब्सक्राइब करें। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए बात करते हैं हम सेकंड स्टंजा की। देखिए सेकंड स्टंजा क्या कह रहा है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जोटिक मोमेंट को समझना। और यहाँ एक्जोटिक का मीनिंग जो है वो क्या आएगा, रिमार्केबल। क्या है? रिमार्केबल, या हम इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत ही रिमार्केबल। रिमार्केबल को हिंदी में उल्लेखनीय कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये एक बहुत ही एक्जोटिक मोमेंट होगा, रिमार्केबल मोमेंट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा, विदाउट रस, विदाउट इंजन्स। कौन सा मोमेंट? जिसमें हम पिछले पैसेज के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसा समय जिसमें सारी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए और एक पीस यानी कि कामनेस आए, एक शांति आए और लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ। वो मोमेंट क्या होगा? बहुत ही रिमार्केबल होगा। उस मोमेंट में क्या होगा? कोई भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट रस यानी कि कोई भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स यानी कि किसी प्रकार का कोई कमोशन, कोई शोर शराबा नहीं होगा। सभी की सभी मशीनें क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। फिर से एक फ्रेज आया है, सडन स्ट्रेंजनेस। और आगे क्या कहा है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे के सारे क्या होंगे? एक साथ होंगे। और जब हम सारे के सारे एक साथ होंगे तो इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, उस समय हमें एक अलग से, एक विचित्र स्ट्रेंजनेस जो है, विचित्रता जो है, एक अलग जो चीज़ है, जो अजीब सी लगने वाली चीज़ हमें क्या होगी? महसूस होगी। तो सडन स्ट्रेंजनेस क्या है? देखिए ये सडन स्ट्रेंजनेस यही है कि जब बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगी, लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो इंक्रीज होगी, एक दूसरे को समझेंगे, वो खुद को समझेंगे। तो यानी कि वो जो समय होगा, वो जो मोमेंट होगा, उसी को क्या कहा गया है? सडन स्ट्रेंजनेस कहा गया है, कि वो अलग से ही आपको महसूस होगा। तो ये सेकंड हमारा क्या था? इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो एक बार वो जो बातें आपको हिंदी में बताई है मैं फिर दोबारा से आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखिए एक्सप्लेनेशन है ये इसका कि द पोइट देन अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द रीडर द वर्थ ऑफ ए मोमेंट ऑफ साइलेंस। कि यहाँ पोइट एक रीडर्स के सामने किस चीज़ की वैल्यू को बताता है? साइलेंस की वैल्यू को बताता है। वर्थ का मीनिंग वैल्यू। ही बिलीव्स इट टू बी एन एक्जोटिक मोमेंट डिवॉइड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग हरी और नॉइस। जब कोई जल्दबाजी नहीं होगी, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई नॉइस नहीं होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसी मोमेंट को क्या कहा गया है कि वो इस बात में विश्वास करता है कि वो एक एक्जोटिक मोमेंट होगा, यानी कि वो बहुत ही अजीब, यानी कि एक सुकून देने वाला मोमेंट होगा। इट वुड हैव द स्ट्रेंज पावर टू ब्रिंग टुगेदर ऑल ह्यूमनिटी, और सारी मानव जाति को
वो मोमेंट क्या करेगा, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो एक साथ लेकर आएगा सारी की सारी ह्यूमनिटी को। दैट मोमेंट ऑफ डेलिब्रेट साइलेंस, और वो जो साइलेंस को हमने मेंटेन किया है, विल बी फ्री फ्रॉम वायलेंस, उसमें कोई वायलेंस नहीं होगी, एंड सेल परमिट टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और वो जो साइलेंस है वो किस चीज़ की परमिशन देता है, यानी कि उस समय हम क्या कर पाएंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे सारे चुन्नू मुन्नू जो भी हैं, देखिए इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कहता है, देखिए द वर्ड एग्जॉटिक, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका आया है कि द वर्ड एग्जॉटिक एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट मीन। अब यहां पूछा गया, चार ऑप्शन दिए गए और चार ऑप्शन में क्या पूछा गया है, डज नॉट, कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जॉटिक का मीनिंग नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी अभी बताया था मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फैंटास्टिक, तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो फैंटास्टिक भी है। रिमार्केबल अभी अभी बताया था, यानी कि ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं, ये तीनों के तीनों एक मीनिंग रखते हैं। इट मीन्स अपने आप में कौन सा बच गया हमारे पास, फोर्थ बच गया, और फोर्थ बच गया, यही हमारे पास आंसर होगा। ये है डिलीशियस, और डिलीशियस का मीनिंग होता है टेस्टी। तो यहाँ डिलीशियस की बात नहीं की गई है एग्जॉटिक के मीनिंग को लेकर के। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन पा रहे हैं एक पैसेज के अंदर, आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन पूछेगा वो। लेकिन यहाँ मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे एक पैसेज से, एक स्टेंजा से, वो आप लोगों को यहाँ पर दिए गए होंगे। तो अगला सेकंड यानी कि बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट फॉर द पोइट। फिर आ गया क्वेश्चन, वहाँ एक्जोटिक वर्ड का मीनिंग पूछा है, यहाँ पूछा है एक्जोटिक मोमेंट जो है वो पोइट क्या कहना चाहता है, क्या मोमेंट है एक्जोटिक पोइट के अकॉर्डिंग, या फिर हम कहें विच एक्जोटिक मोमेंट इज रेफर्ड इन दीज लाइंस, या इन लाइंस में कौन से एक्जोटिक मोमेंट की बात की गई है। कहने का मतलब एक्जोटिक मोमेंट कौन सा है वो बताना है। आंसर देखिए, इट वुड बी ए मोमेंट, ये एक ऐसा मोमेंट है ऑफ इमेंस। यहां इमेंस एक वर्ड आया, इमेंस, इमेंस का मीनिंग क्या होता है, इमेंस का मीनिंग होता है वास्ट, यानी कि यूज, क्लोसोल, वेरी बिग, टावरिंग, ये इसका मीनिंग है। इमेंस वर्ल्ड पीस, तो इट वुड बी ए मोमेंट ऑफ इमेंस वर्ल्ड पीस, ये बहुत बड़ी एक शांति जब छाएगी वर्ल्ड के अंदर, उस मोमेंट की बात करता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा उस समय, यानी कि एक यूनिवर्सल लेवल पर भाईचारा बढ़ेगा। एंड लव क्रिएटेड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, और प्यार होगा, भाईचारा, प्यार और शांति, तीनों चीज का क्रिएशन होगा किसके थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ एनालिसिस और साइलेंस के थ्रू, इसी बात को एक्जोटिक मोमेंट कहा गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला फेज जो है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने का वो लिसनिंग है। तो जब तक आप किसी चीज को ठीक से सुनोगे नहीं तो आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी, आप उसका आउटपुट नहीं दे पाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन मैन एक्सपीरियंस दिस एक्जोटिक मोमेंट। इस एक्जोटिक मोमेंट को हाउ कैन मैन एक्सपीरियंस, किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर सकता है, किस तरह उसका अनुभव ले सकता है। तो देखिए यानी कि आंसर जो है, देखिए तीनों क्वेश्चन हमारे किस चीज के ऊपर चल रहे हैं, एक्जोटिक मोमेंट के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा रहा है। आंसर देखिए, व्हेन मैन इंडल्ज इन इंट्रोस्पेक्शन एंड शेड्स अवे हिज डिफरेंसेस, शेड्स अवे का मतलब उनको दूर कर देना, इंडल्ज का मतलब इन्वॉल्व होना। व्हेन मैन इंडल्ज इन इंट्रोस्पेक्शन, जब व्यक्ति किसमें लीन हो जाएगा, किसमें इंक्लूड हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन में, यानी कि जब वो इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस करने लगेगा। एंड सेट्स अवे हिज डिफरेंसेस, और उसके
जिस जिस भी चीज के प्रति इसके अंदर नेगेटिविटी है उसको क्या कर देगा, वो दूर कर देगा। ही विल फील वन विद द सोल ऑफ हिज फेलो बीइंग, तो वो अपने आप को क्या फील करेगा, विद द सोल ऑफ हिज फेलो बीइंग्स, यानी कि जो उसके साथी लोग हैं। और साथी लोग कौन, यानी कि दूसरे ह्यूमन बीइंग जो हैं। हर इंसान अगर क्या कर दे, इंट्रोस्पेक्शन में बिजी हो जाए, इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने सारे के सारे जो मनमुटाव हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको क्या कर दे, वो दूर कर दे, तो वो क्या फील करेगा, सोल ऑफ हिज फेलो बीइंग्स, अपने दूसरे लोगों, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ महसूस करेगा। दिस एक्सपीरियंस विल बी एक्जोटिक, और यही एक्सपीरियंस है, यही जो एक्सपीरियंस है ये क्या होगा, एक्जोटिक होगा। एंड दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस विल बी ए ब्लेसिंग्स फॉर मैनकाइंड, और पूरी की पूरी मानव जाति के लिए, मैनकाइंड यानी कि इंसान के लिए, पूरी की पूरी जाति के लिए वो जो मोमेंट होगा साइलेंस वाला, वो क्या होगा, एक ब्लेसिंग होगा। हैव यू गॉट इट? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। अगला हमारा डी क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वाई वुड दैट मोमेंट बी स्ट्रेंज। चौथा क्वेश्चन भी देखिए उसी चीज के ऊपर चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन भी एक्जोटिक मोमेंट के ऊपर ही चल रहा है, और ये है कि वो स्ट्रेंज क्यों होगा, वो एक्जोटिक मोमेंट जो है वो एक अजीब तरह का, एक स्ट्रेंज तरीके का क्यों होगा। तो आंसर देखिए, इट वुड बी ए स्ट्रेंज मोमेंट, ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, अजीब सा मोमेंट होगा। बिकॉज, क्योंकि इट वुड बी अनफेमिलियर, यानी कि ये एक ऐसा मोमेंट होगा जिससे आप पहले नहीं मिले हो, जिसको आप जानते नहीं हो। अनफेमिलियर का मीनिंग यही होता है, ठीक है। एंड नॉवल, यानी कि एक ऐसी कहानी होगी, नॉवल का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया है, अनफेमिलियर एंड नॉवल, की एक इस तरह की कहानी होगी जिसको आप जानते नहीं हो, जिस आप पहले मिले नहीं हो। ए मोमेंट एक्सपीरियंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये एक ऐसा मोमेंट होगा जिसको आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। वही क्या, इसीलिए वो क्या होगा, वो स्ट्रेंज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट लाइकली टू बी द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड इंजिन्स एज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के अंदर क्या पूछा गया है, कोई भी एक ऑप्शन है वो नॉट लाइकली टू बी इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड इंजिन्स एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में जो यूज हुआ है, एक्सट्रैक्ट में जो यूज हुआ है, वो तीन जो मीनिंग है वो तो इंजन का मीनिंग यूज हुआ है, लेकिन एक जो है वो नहीं हुआ है इनके अंदर, तो वो देखना है। तो अब जब इंजन की बात करते हैं तो हमने बात की थी, इंजन का मतलब शोर शराबा है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो चल रही हैं उनकी बात है, जीवन जो है वो भागदौड़ भरा है। तो इनमें चार ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से। देखिए पहला ऑप्शन है टू मच कॉमोशन। भाई कॉमोशन का मतलब क्या होता है, कॉमोशन का मतलब होता है नॉइस, यानी कि शोर शराबा। क्लियर? तो यहां इंजन का मीनिंग कॉमोशन को लेकर के किया गया है, बिल्कुल किया गया है। टू मच एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करना, ये भी काम हुआ है। टू मच रस, बहुत ज्यादा भागदौड़, ये भी हुआ है। वही बात बच गई, एक ही ऑप्शन बचा है। अब बात आती है टू मच इंट्रोस्पेक्शन। अब कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन को गलत कर देंगे, इसलिए बार बार एक ही अपील करता हूं मैं आप लोगों से, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये पूछा है नॉट लाइकली टू, यानी कि इनमें से कोई एक मीनिंग ऐसा है जो इंजन का मीनिंग नहीं है यहां इस गिवन एक्सट्रैक्ट में, इस पैसेज के अंदर, इस स्टंजा के अंदर। तो टू मच इंट्रोस्पेक्शन, देखिए
इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग यहां पर इंजन को लेकर के नहीं किया गया। इन 3 ऑप्शंस तो इसी के मीनिंग में यूज किए गए हैं, लेकिन ये वाला नहीं किया गया है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन 5वां। 5 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे उसमें, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विदाउट रस विदाउट इंजन। ये जो एक फ्रेज आया है इस एक्सट्रैक्ट में, पोइम में, उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एक इस तरह का मोमेंट है जिसके अंदर क्या नहीं हो, कोई भागदौड़ नहीं हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई मशीनें नहीं चल रही हो, कोई शोर शराबा नहीं हो, और इंसान क्या करे, केवल और केवल शांति को महसूस करे, साइलेंस को मेंटेन करे, और उस समय वो क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा अपने आप को। तो यही वाला इसका आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं। द एक्सप्रेशंस आर सिंबॉलिक ऑफ द हब्बब। ये देखिए, हब्बब एक नया वर्ड आया है आप लोगों के लिए। द एक्सप्रेशंस आर सिंबॉलिक, यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो सिंबॉलिक लेवल पर, यानी कि इनका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है उसको जोड़ा गया है किसी दूसरी एक्टिविटी से, तो वो सिंबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है। ऑफ द हब्बब ऑफ द मॉडर्न लाइफ, ये जो हब्बब है इसका मीनिंग होती है, इसका मीनिंग क्या है, अव्यवस्थित, अव्यवस्था जो है, जो भागदौड़ है, ठीक है, उसी को क्या कहा गया है, हब्बब कहा गया है। मॉडर्न लाइफ यानी कि मॉडर्न लाइफ जो है वो क्या है, उसमें जो भागदौड़ है, जो अव्यवस्था है जीवन को लेकर के, उसी के सिंबल्स को बताया गया है इनके थ्रू, यानी कि इनको यूज करके, विदाउट रस विदाउट इंजन को यूज करके वो मॉडर्न लाइफ की अस्त व्यस्तता को बताना चाहता है। इन द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अब देखिए ये जो मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जिसमें हम किसके पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ हम ग्रोथ, हम क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ करना है, प्रोग्रेस करनी है। देयर इज ए रेट रेस टू आउटशाइन अदर्स, तो वहां पर एक इस तरह की रेट रेस हो गई है, चूहा दौड़ हो गई है, जिसमें क्या करना चाहते हैं, आउटशाइन अदर्स, कि हम दूसरों को नीचा दिखा करके हम अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर उसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे हैं। लाइफ कैन बी पीसफुल, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, लाइफ कैन बी पीसफुल ओनली इफ दिस थॉटलेस एडवांसमेंट कैन बी स्टॉप्ड। एडवांसमेंट यानी कि ये एडवांसमेंट यानी कि इस प्रोग्रेस को ही लिए ही आया है कि ये जो विकास है, जो हम जिस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या हो जाए कि लाइफ बहुत ही शांत हो जाए, शांति से परिपूर्ण हो सकती है। कब, ओनली इफ, केवल तभी, दिस थॉटलेस एडवांसमेंट, यानी कि जिस एडवांसमेंट की, जिस विकास की, जिस प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जो रियल में क्या है, थॉटलेस है, यानी कि उस पर हम विचार नहीं कर रहे कि वो वास्तव में प्रोग्रेस है या नहीं है, कैन बी स्टॉप्ड। यानी कि इस तरह की मैटेरियलिस्टिक जो प्रोग्रेस, अब यहां पर किस बात की बात की गई, देखिए प्रोग्रेस के नाम पर हम मेंटली लेवल पर भी और हम एनवायरमेंटल लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि कोई भी जिस एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, हालांकि एडवांसमेंट जीवन में होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वो पर्पजफुल हो, एक यानी कि ऐसे नहीं है एक दूसरे का के पीछे हो रहे हैं, हम यही नहीं समझ रहे कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे एडवांसमेंट के नाम पर, जितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है, जितना भी जो प्रोग्रेस के नाम पर हम नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं, तो यानी कि इस तरह से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। उसीलिए पोइट ने यहाँ इस एडवांसमेंट को क्या कहा है, थॉटलेस कहा है, कि हम सोच विचार ही नहीं करते। बात समझ आई? तो ये है विदाउट रस और विदाउट इंजन क्या है ये। हैव यू गॉट इट?
अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन बाय द वर्ड इंजन्स। यानी कि यहां पर जो वर्ड आया है इंजन्स, इसका क्या मीनिंग है, पोइट क्या बताना चाहता है। तो देखिए, इंजन्स कन्वे द मैकेनिकल एक्टिविटीज। इंजन्स जो है वो किस चीज को कन्वे कर रहा है, यानी कि जितने भी हमारे इंजन जो हैं वो कन्वे करते हैं मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को। यानी कि इंजन चलते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन में, बहुत फैक्ट्रीज में, बहुत हर जगह, गाड़ी में, सब जगह इंजन चलते हैं। तो उस मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को कन्वे करता है। दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज। जो इंजन होते हैं वो बहुत सारी नॉइज क्रिएट करते हैं जब वो चलते हैं। एंड ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ आवर टाइम डिनाइंग अस द प्लेजर ऑफ ए काम एंड पीसफुल। और जब वो चलती हैं, जब वो मशीनें चलती हैं, तो उस समय पर क्या होता है, डिनाइंग अस, यानी कि हमें दूर रखा जाता है, हम दूर हो जाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। क्या, द प्लेजर ऑफ काम एंड पीसफुल लाइफ। यानी कि एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जो है, एक बहुत ही शांत लाइफ है, उसकी जो प्लेजर है, उसकी जो खुशी है, वो हमसे डिवॉइड कर दी जाती है, वो हमसे दूर कर दी जाती है। तो ये बात यहाँ इंजन का मीनिंग है। और सिंबॉलिक लेवल पर हम पिछले क्वेश्चन में पूछा कि सिंबॉलिक लेवल पर इंजन को किस तरह से यूज किया गया है। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो पा रहे हैं उतने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। देखते हैं मैन, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन मैन बी ब्रॉट टुगेदर। यानी कि पोइट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैन मैन बी ब्रॉट टुगेदर, यानी कि इंसान को एक साथ लाया जा सकता है, यानी कि उनमें एक ब्रदरहुड की भावना को जागृत किया जा सकता है। एक साथ लाने का मीनिंग यही है। तो देखिए पोइट क्या कहता है, मैन अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी पोइट के अकॉर्डिंग, मैन कैन बी ब्रॉट टुगेदर इन दैट एक्सोटिक मोमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यानी कि क्या, उनको टुगेदर लाया जा सकता है उस एक्सोटिक मोमेंट के अंदर जो शांति होगी। ट्रैंक्विलिटी, यहाँ एक वर्ड आया, और ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग भी क्या कहते हैं, जिसको शांति कहते हैं। यानी कि इंग्लिश के अंदर है कामनेस, साइलेंस, ठीक है। एक्सोटिक मोमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति के अंदर जो एक रिमार्केबल मोमेंट होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्षण होगा, कौन सा, व्हेन ऑल डिस्क्रिमिनेशंस सेपरेटिंग मैन फ्रॉम मैन कैन बी वाइप्ड अवे, कैन बी वाइप्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अनरेस्ट कॉज्ड बाय द वॉर कैन कम टू एन एंड। तो यहां पर पोइट क्या कहता है कि उन्होंने जो ये पूछा है कि मैन को किस तरह से सारे लोगों को एक साथ एक भाईचारे की भावना में बांधा जा सकता है। तो उसने कहा कि उस एक्सोटिक मोमेंट की बात कर रहा है कि उस एक्सोटिक मोमेंट के अंदर उनको एक साथ किया जा सकता है। व्हेन ऑल डिस्क्रिमिनेशंस, जबकि जब सारे के सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो भेदभाव हैं, सेपरेटिंग मैन फ्रॉम मैन, कि वो डिस्क्रिमिनेशन जो एक इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग कर देते हैं, कैन बी वाइप्ड अवे, उस एक्सोटिक मोमेंट में वो क्या हो जाएंगे, वाइप अवे हो जाएंगे, वो धुल जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से। एंड अनरेस्ट, और वो जो अनरेस्ट है, जो अशांति है, अनरेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या, हम जब रेस्ट करते हैं बिल्कुल शांत होते हैं, तो अनरेस्ट का मीनिंग भी यहाँ पर, अनरेस्ट का मीनिंग अशांति है भाई। क्या है, अशांति। अनरेस्ट कॉज्ड बाय वॉर कैन कम टू एंड, और जो अशांति क्रिएट हुई है किसके कारण, बाय वॉर, लड़ाई झगड़ा युद्ध जो होते हैं उसके कारण जो अशांति फैली है, कैन कम टू एन एंड, वो भी क्या हो सकती है, एंड हो सकती है, खत्म हो सकती है। और ये सारी चीजें क्या है, वही तो एक्सोटिक मोमेंट है मेरे बच्चों। बताइए बात समझ आई, आप लोगों को हर एक चीज समझ आएगी।
मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बात वही है कि जब आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं कन्वे करना चाहता हूं वो नहीं हो पाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स से इस बात को मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर वीडियो में कि आप जिस चीज़ को पढ़ो, जिसको समझो, उसको बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से सुनो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेज हो चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज हो। और यहाँ हम ऑनलाइन क्लासेज की बात कर रहे हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए हमें आपको लाइक, कमेंट, शेयर ये करने हैं, जिससे एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस खत्म होने वाले नहीं हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में 5 पूछेगा, कोई भी 5 हो सकते हैं। आपको हम 10, 12, 14, 15 जो भी बन रहे हैं सारे करवाएंगे। देखिए अगला है एक्सप्लेन करना है किसको, सडन स्ट्रेंजनेस को। जो फ्रेज आया है सडन स्ट्रेंजनेस, इसको अब एक्सप्लेन करना है। तो देखिए द एक्सोटिक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि वो एक रिमार्केबल मोमेंट इंट्रोस्पेक्शन का, यानी कि जब सेल्फ एनालिसिस हम करते हैं उस टाइम विल बिल्ड ए सडन फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो उस मोमेंट में क्या बनता है इंट्रोस्पेक्शन वाले समय में, सडन फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि एक फीलिंग आती है किसकी, यूनिवर्सल लेवल पर ब्रदरहुड। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक लिमिटेड दायरे के अंदर लिमिटेड लोगों के लिए आए। यूनिवर्सल का मीनिंग ब्रॉड लेवल के ऊपर, ठीक है। ब्रॉड लेवल के ऊपर जो भाईचारे की भावना जो अचानक से बनती है, किस टाइम बनती है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो बनेगी, ठीक है। और उसी समय को एक्सोटिक मोमेंट कहा गया है, बार बार आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था एक्सोटिक मोमेंट क्या है। दिस फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, और यही टुगेदरनेस यानी कि एक साथ होने की जो भावना है, विल बी न्यू, ये हमारे लिए क्या होगी, नई होगी। अनफेमिलियर होगी, यानी कि जिसको हम पहले नहीं जानते थे ऐसी होगी। एंड हेंस, और इसीलिए विल बी स्ट्रेंज, हमारे लिए स्ट्रेंज होगी। और यही इसका मीनिंग है कि सडन स्ट्रेंजनेस क्या है। समझ आई दोस्तों? प्यारे प्यारे बच्चों, सारे के सारे बहुत अच्छे से आपको काम करना है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो भी क्लास देख रहा है वो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठाए, किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन एक्सप्रेशन सडन स्ट्रेंजनेस इज, अब यहां पर सडन स्ट्रेंजनेस जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि सडन स्ट्रेंजनेस का मीनिंग क्या है। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा, पोएटिक डिवाइस, कि यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। अब बात आती है कि पोएटिक डिवाइस यहां पर 3 दी गई है, एक मेटाफर है, एक हाइपरबली है, एक ऑक्सीमोरॉन और एक एलिट्रेशन है। तो सबसे पहले मेटाफर की बात करते हैं। तो देखिए मेटाफर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन किया जाता है, इसी के पैरेलल में मैंने आपको बताया था एक सिमिली होता है, वो भी कंपैरिजन दिखाता है, लेकिन सिमिली लाइक या फिर एज से कंपैरिजन दिखाता है और ये डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाता है। दो चीजों के बीच में कैसा डायरेक्ट कंपैरिजन, देखिए किसी भी मेटाफर को सिमिली में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी सिमिली को मेटाफर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि चांद सा मुखड़ा तेरा, है ना, ऐसा होता है ना जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, तेरा चांद सा मुखड़ा, यानी कि योर फेस इज लाइक अ मून, योर फेस इज लाइक अ मून, योर फेस इज लाइक द मून, इज इट ओके। तो यहां पर फेस और मून का कंपैरिजन किया गया है जो लाइक से किया गया है, तो इसको कहते हैं सिमिली। क्यों भाई, चांद से चेहरे पर मत जाओ भाई, इधर सिमिली को समझ लो, ठीक है। हाँ, कंपैरिजन
छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अब थोड़ा सा देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं ना, अरे बेटा आप तो मेरे चांद हो, है ना, आप तो मेरे चांद हो। तो वही डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया और वो होता है क्या, मेटाफर। इज इट ओके? मेटाफर और सिमली दोनों में कंपैरिजन होता है। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, सिमली में लाइक और एज से होता है। अगली बात आती है हाइपरबली। हाइपरबली जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट यानी कि जब चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन किया जाए तो वो क्या होता है, हाइपरबली होता है। जैसे तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी लाइनें। आप सारे के सारे शिकारी हो वैसे तो, ठीक है, सारे के सारे आप लोग इन प्रकार के एक्सप्रेशन से गुजरे हुए हो, ठीक है, आप सुनते हो। तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, है ना, अक्सर इस तरह की जब बातें होती हैं तो वो क्या है, क्या रियली में ऐसा हो सकता है, नहीं ना, लेकिन उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके जब बात की गई है, ये हाइपरबली होता है। अगला आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को समझिए, कई बार पूछा जाता है। ऑक्सीमोरोन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स या स्टेटमेंट, जो भी। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, इस बात को आप समझिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी होता है अपोजिट, यानी कि जब ऐसे एक्सप्लेनेशन की बात की जाए जो बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए जहां में, ठीक है। अब अपोजिट वर्ड जैसे हम कहें बिटर स्वीट, तो देखिए बिल्कुल अपने मीनिंग में ये अपोजिट है। क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। हिंदी में समझिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। कभी कभी किसी इंसान के जीवन में हम दुआ करते हैं, पहली बात तो भगवान से, कि किसी भी इंसान को परेशानी तकलीफ से ना गुजारे। बहुत ज़्यादा छोटी मोटी बातें होती हैं, आनी जानी चीज़ होती हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में एक्सेसिव पेन हो जाता है, ऐसी कोई घटना हो जाती है, ऐसा कोई दुख आ जाता है जीवन में जिससे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और उस इंसान का जीना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज, जीना दुभर हो जाता है और उसका हंसना खुशियाँ दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं होता। तो कई बार ऐसा अगर किसी के साथ हो जाता है तो एक्सप्लेनेशन करते हैं, कई बार बोल देते हैं कि ये तो जिंदा लाश है, ये तो इस एक्सीडेंट के बाद में जिंदा लाश बन गया है या जिंदा लाश बन गई है। तो देखिए जिंदा और लाश, लाश का मतलब डेड बॉडी, जिंदा और लाश, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। तो जहां भी इस तरह की, इसलिए मैंने कहा ना बिटर स्वीट, सक्सेसफुल फेल्योर, सक्सेसफुल फेल्योर, सक्सेसफुल भी है फेल्योर भी है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यही कहलाते हैं। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है तो वो होता है बच्चों ऑक्सीमोरोन। अब यहां पर फोर्थ आता है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, रिपीट करना होता है। किसको, रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का। अब यहां पर भी एक बात ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स का होता है। अगर वर्ड का ही रिपीटेशन हो गया तो फिर वो अपने आप में एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम रिपीटेशन ही है, यानी कि एक वर्ड को रिपीट करना वो रिपीटेशन होता है। लेकिन जब केवल साउंड को, और वो भी कौन, दो बातें यहां पर ध्यान रखना है, एक तो कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा इनिशियल साउंड, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का लास्ट लेटर, एक का फर्स्ट लेटर, फिर कहीं बीच में, ऐसा नहीं है। इनिशियल लेटर्स का यहां पर रिपीटेशन होता है, वो एलिट्रेशन कहलाता है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो,
अनुप्रास कहते हो। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने कहा सडन स्ट्रेंजनेस, तो क्या यहां पर मेटाफर है, किसी भी चीज के कंपैरिजन को लेकर के बात की गई है? तो आप कहोगे सर नहीं, यहां किसी भी चीज के कंपैरिजन को लेकर के बात नहीं की गई। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट की बात की गई है? ये भी नहीं किया गया। ऑक्सीमोरोन, क्या ये दोनों वर्ड अपोजिट हैं? नहीं है। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट इनिशियल साउंड, यानी कि इनिशियल का मतलब इस वर्ड की शुरुआत भी एस और इसकी भी एस, यानी कि से की जो साउंड आ रही है वो हो रही है, रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इनिशियल साउंड है, एलिट्रेशन आता है। इज इट ओके? तो ये था आपका कि कौन सी पोएटिक डिवाइस। अब देखिए यहां पर केवल और केवल ये पता होना कि सर एलिट्रेशन है, ये तीन क्या होते हैं, ये तीन क्यों नहीं है, आपको पता होना चाहिए। वही एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी आपकी, बहुत अच्छी मेहनत होगी। तो ऑप्शंस जब आते हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए कि नीचे दी गई जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए, द पोइट एडवोकेट्स कंप्लीट साइलेंस एंड परफेक्ट स्टिलनेस इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस यूनिटी एंड पीस ऑफ एंटायर मैनकाइंड। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि यहां पर पोइट इस बात को फेवर करता है कि बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, क्या, एंड परफेक्ट स्टिलनेस, और जो पूरी तरह से स्टिलनेस यानी कि शांति हो जाएगी। किस लिए हो जाएगी, क्या होगा उससे? इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस यूनिटी, उस चीज से ही आप क्या कर सकते हो, एकता का अनुभव कर सकते हो, शांति का अनुभव कर सकते हो पूरी की पूरी मानव जाति में। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, क्योंकि यही तो बातें बताई है। लेकिन ध्यान रखिए कि उसने साइलेंस की बात की है लेकिन कंप्लीट साइलेंस की बात नहीं की। केवल इस एक वर्ड से क्वेश्चन का जो आंसर आप देना चाह रहे हो, जो बात आप समझ रहे हो, उससे ठीक क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और अपोजिट हो, कंप्लीट साइलेंस को उसने क्या कहा है कि वो कंप्लीट साइलेंस की दलील नहीं देता है, कंप्लीट साइलेंस को एडवोकेट नहीं करता है, क्योंकि कंप्लीट साइलेंस किसका सिंबल है, डेथ का सिंबल है। उसके लिए नहीं कहता है वो केवल कुछ समय के लिए साइलेंस की बात करता है। तो यहां पर ये जो आएगा ये फॉल्स आएगा बच्चों, ट्रू नहीं आएगा। केवल और केवल अगर ये कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट या फिर परफेक्ट, ये वर्ड्स एक ही है, कंप्लीट का मीनिंग भी परफेक्ट होता है, तो ये वर्ड अगर नहीं होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन अब ये फॉल्स है। इसीलिए कहता हूं कि आपको हर एक एक्सप्रेशन को बड़े अच्छे से समझना है। क्लियर है? तो ये था आपका पैसेज नंबर 2, स्टंजा नंबर 2। तो ये हम क्लियर कर चुके हैं और के तक है, यानी कि हमने इसमें कितने क्वेश्चन किए, 13 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के 5, हमने किए 13, यानी कि ये मान के चलिए 2 सेट से भी हमारा ज़्यादा क्वेश्चन है कि किसी तरह के, यानी कि इसका बिल्कुल हम ऑटोप्सी कर दिया है, इसका चीरफाड़ जो भी करना था इसका, इस स्टंजा का। अब इस तरह की जब आप लोगों के सामने चीज़ें डिलीवर हो रही हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हो, तो अब आपके दिमाग में, आपके मन में इस कॉन्फिडेंस को जागृत करना है कि सर हमने अच्छे से सुना है, समझ लिया है, हमने देख लिया है, अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछने दो। कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आएगा वो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो लाजवाब होगा। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप चीज़ों को बड़े संयम के साथ सुनोगे, समझोगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, अगला पैसेज हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए पूरी की पूरी 40 मिनट की क्लास हो गई है और 40 मिनट की क्लास में हमने केवल एक पैसेज किया है। और जब ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप बात करते हो तो आप क्या करते हो, हमने सिर्फ उसकी, आप लोग केवल उसका हिंदी वर्जन समझा और बात खत्म। एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को आप समझना है। ठीक है, तो क्लास को यहीं रोकते हैं दोस्तों। फिर लास्ट में फिर कह रहा हूँ, फीडबैक जरूर देना,
जो भी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।